तो दोस्तों आज हो गई है 18 दिसंबर और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं और बीजेपी का सुपड़ा साफ होते हुए देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से विपक्ष के निशाने पर है चुनाव आयोग, किया है बड़ा कांड। आप लोगों को बताते चले कई राज्यों में चुनाव से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त और पीएमओ की बैठक पर बवाल, विपक्ष ने नियत और निष्पक्षता पर उठाए हैं सवाल। देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों ही चुनाव आयुक्तों को प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा बैठक के लिए बुलाए जाने पर राजनीतिक हलके में बवाल खड़ा हो गया है। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने इसे बेहद ही गंभीर बताते हुए मोदी सरकार और चुनाव आयोग दोनों की नीयत और आगामी चुनावों की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। इस पूरे मामले पर कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन परिस्थितियों में आने वाले चुनावों की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं और इसके साथ ही कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि अब तक जो चर्चा थी वह सच साबित हुई है। स्वतंत्र भारत में पीएमओ के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त को बुलाने की घटना अब तक नहीं देखी गई। चुनाव आयोग को एक सहायक हथियार के रूप में मानना मोदी सरकार के हर संस्थान को नष्ट करने के रिकॉर्ड में एक और कदम है। ये यहां पर जबरदस्त तरीके से देख सकते हैं कि चुनाव आयोग और पीएम मोदी अब निशाने पर आ चुके हैं विपक्ष के, और विपक्ष ने नियत और निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। चुनाव आयोग की बैठक हुई है पीएम मोदी के साथ। यहां पर एक और बड़ी खबर बताते चलें, संसद को लेकर के भी गंभीर नहीं है मोदी सरकार के मंत्री। राज्यसभा के सभापति ने अनुपस्थित मंत्रियों को लगाई है जबरदस्त फटकार। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार के मंत्री संसद को भी गंभीरता से नहीं लेते हैं। ऐसा ही नजारा राज्यसभा में उस समय देखने को मिला जब सभापति वेंकैया नायडू ने सदन से अनुपस्थित मंत्रियों को फटकार लगाई, जिन्हें सदन के पटल पर आवश्यक दस्तावेज रखने थे। नायडू ने सदन को सामान्य रूप से चलाने के लिए आम सहमति पर पहुंचने के लिए सत्तारूढ़ और विपक्षी दोनों सदस्यों को समय दिया है। बाद में उन्होंने सदन की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि राज्यसभा के सभापति ने जबरदस्त फटकार लगा दी है मोदी सरकार के सभी मंत्रियों को, और एक आखिरी चेतावनी भी दे दी है और कहा है कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, राकेश टिकैत की दो टूक, सभी राजनीतिक दल घोषणा पत्र में बताएं किसानों के लिए क्या क्या करेंगे। आप लोगों को बताते चलें, किसान नेता राकेश टिकैत को लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियां खूब मंथन कर रही हैं। आगामी चुनावों में उनके प्रभाव को लेकर के लगातार चर्चा भी हो रही है। यूपी और पंजाब चुनाव में तो उनकी सक्रियता अलग ही स्तर की दिखाई पड़ रही है। अब टिकैत ने सभी दलों को संदेश दिया है कि वे किसानों को पहले से अपना घोषणा पत्र बताएं, स्पष्ट करें कि किसानों के लिए क्या काम किया जाएगा। टिकैत ने आगे कहा है कि युवा किसान अब जाग चुका है। हम खेती में बेईमानी नहीं करते, लेकिन दिल्ली में भाव देने वाली कलम बेईमान है। ये बड़ा बयान टिकैत ने सिसौली की मासिक पंचायत में दिया है और जबरदस्त तरीके से इशारों ही इशारों में घेरा है मोदी सरकार को। और इसके साथ ही टिकैत ने यहां पर साफ कर दिया है कि किसानों का वोट उसी पार्टी को दिया जाएगा जो उनके हित में काम करेगी। ये यहां पर टिकैत की तरफ से बयान सामने निकल के आया है। अगली खबर बताते चलें, दिल्ली दंगे में बीजेपी नेताओं पर केस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया है 3 महीने का वक्त। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को कहा है कि 2020 में दिल्ली दंगों को भड़काने वाले कथित नफरत वाले भाषणों पर एफआईआर होगी या नहीं, 3 महीने में वह तय करें। अदालत एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में मांग की गई है कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सहित बीजेपी के 4 नेताओं ने यहां पर भड़काऊ भाषण दिया था और इसके लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, क्योंकि इसकी वजह से ही दिल्ली में दंगे भड़के थे। ये यहां पर याचिका में कहा गया है और बीजेपी नेताओं की अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट से कह दिया है कि 3 महीने के अंदर तय करें कि इन पर केस चलाना है या नहीं। एक और बड़ी खबर बताते चलें,
चुनाव आते ही धर्म का चश्मा लगा लेती है बीजेपी। यूपी में लोग चाहते हैं बड़ा बदलाव। अखिलेश यादव का बयान आप लोगों को बताते चले। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला है और कहा है कि चुनाव आते ही भाजपा धर्म का चश्मा लगा लेती है, लेकिन यूपी में जनता अब बदलाव चाहती है। अखिलेश यादव ने समाजवादी विजय रथ यात्रा का 7वां चरण प्रारंभ किया है। वह रथ लेकर के कांग्रेस के गढ़ रायबरेली पहुंचे, जहां पर वह 2 दिन विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा है कि हम तो छोटे दलों को साथ लेकर के चल रहे हैं। प्रदेश की जनता को सिर्फ बीजेपी की तरफ से धोखा मिला है। अब जनता यूपी में सत्ता परिवर्तन चाहती है। उन्होंने कहा है कि लोगों का उत्साह बता रहा है कि परिवर्तन होगा, और उन्होंने इसके साथ ही कहा है कि चुनाव आते ही भाजपा धर्म का चश्मा लगा लेती है, लोगों को बांटने का काम शुरू कर देती है। ये यहां पर अखिलेश यादव भड़के हैं योगी सरकार पर। एक और बड़ी खबर दोस्तों बताते चलें। योगी को हटाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। क्या पोस्टर से गायब रही सीएम योगी की तस्वीर? तो पूर्व आईएएस ने ली है चुटकी, लोग भी करने लगे हैं कमेंट। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। ऐसे में सत्तारूढ़ दल के साथ साथ विपक्षी पार्टियां भी जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। चुनाव के संबंध में ही गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ भाजपा और निषाद पार्टी की संयुक्त रैली में शामिल हुए। इस विशाल रैली से जुड़ा एक पोस्टर भी सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल हो चुका है, जिसमें उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और अन्य लोगों की तो तस्वीर थी, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर इस पोस्टर से गायब थी। इस पोस्ट को लेकर के पूर्व आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने चुटकी ली है और उन्होंने कहा है कि योगी को हटाने की तैयारी अभी से ही शुरू कर दी गई है। क्या फायदा महाराज जी, खर्च आप उठाए और आप ही तस्वीर से गायब हो जाएं। जरा अपने कलहकारों से इस मामले की जांच करवाइए। ये यहां पर इस मामले पर घेरा है योगी आदित्यनाथ को पूर्व आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने, और वहीं एक अन्य यूजर ने इस पूरे मामले पर कहा है कि इस तस्वीर से यह संदेश साफ हो गया है कि भाजपा भी सीएम योगी को अब पसंद नहीं करती है। और एक अन्य यूजर ने यहां पर कहा है कि अभी तो फोटो से ही गायब हैं, चुनाव के बाद प्रदेश से गायब हो जाएंगे। ये यहां पर दोस्तों खबर है। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है, जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय। अगली अपडेट बताते चलें। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में गृह राज्य मंत्री के बेटे को लगा है तगड़ा झटका। आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी हुई है खारिज। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, लखीमपुर खीरी कांड मामले में सीजीएम अदालत में आशीष मिश्रा मोनू की ओर से द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है। आशीष मिश्रा पर 307 की धारा बढ़ने के बाद अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी, लेकिन यहां पर कोर्ट ने जमानत देने से साफ इनकार कर दिया और अर्जी को खारिज कर दिया। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। कहा, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो 3 महीने के भीतर पूरा करेंगे ये बड़ा काम। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर के रायबरेली में प्रचार अभियान के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के 3 महीने के अंदर में जातिगत जनगणना कराई जाएगी। हर एक जाति को बता दिया जाएगा कि कौन सी जाति आबादी में कितनी है। उन्होंने कहा है कि बहुत सारे लोग जाति की जनगणना नहीं कराना चाहते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी चाहती है कि जातिगत जनगणना हो। और इसके साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि अभी तक सरकार सिर्फ फेंकू थी और अब फेंकू से बेचू सरकार भी बन गई है। ये लोग अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए इन्हें सत्ता से बेदखल करना ही होगा। ये यहां पर कहना है अखिलेश यादव को, और जबरदस्त जन समर्थन मिलता हुआ दिखाई दिया है रायबरेली के चुनाव प्रचार में अखिलेश यादव को जनता का। एक और बड़ी खबर दोस्तों बताते चलें। राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर साधा है निशाना। कहा, कोरोना काल में अर्थव्यवस्था कमजोर हुई, मित्रों का फायदा और खत्म हो गए रोजगार। केंद्र की मोदी सरकार पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि देश में कोरोना वायरस महामारी के असर के चलते सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम यानी कि एमएसएमई क्षेत्र की 9% इकाइयां बंद हो गई, जिससे मित्रों को फायदा हुआ, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई और बड़ी संख्या में रोजगार भी खत्म हो गए। ये यहां पर घेरा है मोदी सरकार को एक बार फिर से राहुल गांधी ने। एक और बड़ी खबर बताते चलें।
पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर के अमरिंदर सिंह ने की है बीजेपी से गठबंधन की घोषणा। सीट बंटवारा तय नहीं, आप लोगों को बताते चलें। कांग्रेस से अलग हुए पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने पंजाब चुनाव के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन की घोषणा कर दी है और वहीं अब तक सीटों का बंटवारा हालांकि तय नहीं हुआ है। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNVDB के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।